बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, बालाच टीपू ट्रका वाला उनको कत्ल कर दिया गया है और एक शादी की तकरीब में वो मौजूद थे और काफ़ी उनकी वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हैं, जहाँ पे उनको तकरीब के अंदर बैठे हुए देखा जा सकता है लोगों के साथ। लेकिन उसके बाद जो है उनको एक शूटर की तरफ से कत्ल किया गया है और जब उनको उनके ऊपर फायरिंग की गई तो उन्हें जिन्ना हॉस्पिटल फौरी तौर पे मुंतकिल किया गया। गोलियां इतनी ज़्यादा उनको लगी कि वहाँ पे वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। इनके जो दादा थे बालाच के, वो भी दुश्मनी की भीड़ चढ़े। जो इनके वालिद थे टीपू ट्रका वाले, वो भी कुछ साल पहले एयरपोर्ट पे उनको कत्ल कर दिया गया था, दुश्मनी की भीड़ चढ़े थे वो। सो ये जो बालाच है, बालाच थोड़ा डिफरेंट इस मामले में था। कुछ अर्सा पहले उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मनी वो बिल्कुल अपनी तरफ से ख़त्म करते हैं, अमन चाहते हैं, दुश्मनी को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन दुश्मनी ख़त्म करना भी शायद उनके काम नहीं आई और हर तरफ जहाँ-जहाँ दुश्मनियाँ थी, वहाँ जाकर उन्होंने सुलह भी कर ली थी, मगर फिर भी उनकी ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया। निजी सोसाइटी में ये तकरीब थी शादी की, जहाँ पे बालाज को देखा जा सकता है। चंद मिनट्स कत्ल से पहले की वीडियो सामने आई है, जहाँ पे वो काफ़ी सारे लोगों के साथ बैठे हुए हैं तकरीब के अंदर और फिर फायरिंग वहाँ पे की गई शूटर की तरफ से और काफ़ी ज़्यादा उनको गोलियाँ लगी और वो फिर हॉस्पिटल में जाके जाँ बहक हो गए। फायरिंग से 3 जो गार्ड हैं बालाच के, वो भी शदीद ज़ख्मी हुए। इस दौरान जो गनमैन थे बालाच के, उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की शूटर के ऊपर और एक शूटर जो है वो मौके पे ही, जो कि फायरिंग कर रहा था, उसके साथ और कितने लोग मौजूद थे ये अभी पुलिस तहकीक कर रही है। लेकिन जो फायरिंग कर रहा था, जिसकी गोली से बालाच की डेथ हुई है, वो फौरी तौर पे मौके पे ही मारा गया था। और पहले अगर देखा जाए तो ये दुश्मनी इनकी बहुत पुरानी है, जो कि लाहौर के बिलख़ुसूस लोग हैं, वो ये सारा मामला जो इनका दुश्मनी वाला है, वो बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। पहले दादा, फिर जो इनका था, वो भी इसी तरह दुश्मनी की भीड़ चढ़ा था और टीपू ट्रका वाले के बाद ये उनकी तीसरी यानी नस्ल थी कि वो भी इसी दुश्मनी की भीड़ चढ़ गई, जो कि एक अरसा से दुश्मनी चल रही थी और अपने बेटे को बचाने के लिए टीपू ट्रका वाला ने मुल्क से बाहर रखा। काफ़ी साल उसको बाहर रखकर पढ़ाया-लिखाया और पढ़ा-लिखा ये लड़का था। कुछ अर्सा पहले इसने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए थे जिनमें इसने कहा था कि वो अमन से रहना चाहता है और तमाम दुश्मनियों को ख़त्म करना चाहता है। सो इसने वो दुश्मनियाँ ख़त्म भी की। ये लाहौर की एक निजी सोसाइटी है जहाँ पर ये तकरीब का इनेकाद किया गया था और कातलाना हमला जो है इस तकरीब के अंदर ही किया गया है। अमीर बलाच जो है वो 3 अफ़राद उसके साथ शदीद ज़ख्मी भी थे, जिनको जिनाह हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और उसके बाद ये बेसिकली जो वाक़या है, ये लाहौर का इलाका चूंग है, वहाँ पे एक निजी सोसाइटी में पेश आया है और इसके साथ-साथ जो उनके गार्ड्स थे, उनकी हालत भी इस वक़्त बताई जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। अमीर बलाच को जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, तो उस वक़्त वो साँसें जो हैं वो थोड़ी ले रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद इब्तदाई जो डॉक्टरों ने अपना तिब्बी इमदाद दी, उसके बाद उन्होंने बताया कि वो जाँ बहक हो गए हैं। इसके बाद पुलिस की भारी नफ़री पहुँची है, जिन्होंने पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया। ये भी मैं बताती चलूँ कि अमीर बलाच जो हैं लाहौर के अंदरूनी शहर की मशहूर शख्सियत जो ट्रक्का वाले हैं, उनके ये बेटे हैं और वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस थे टीपू ट्रका वाले और उनकी दुश्मनी जो है वो भी जिन लोगों से चल रही थी, वो भी उस वक़्त अपने बेटे को उनसे बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया था कि वो वहाँ पे पढ़ लिख कर और इस दुश्मनी से बिलख़ुसूस जो है वो बचा रहे। और अब ये भी बताया जा रहा है कि जो बालाच हैं,
उन्होंने इलेक्शन ये जो अब हुए हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। मुस्लिम लीग नून को बेसिकली वो ज़्यादा सपोर्ट करते थे और जब इलेक्शन थे तो ज़ोरों-शोर से उन्होंने मुस्लिम लीग नून को दोबारा जॉइन भी किया। अभी ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुए हैं और कैंपेन भी बढ़-चढ़ कर चलाई और आज ये दुश्मनी कहते हैं ना कि दुश्मनी साल-हर-साल चलती रहे, तो दिलों में खोट आ जाए तो कोई अमन भी चाहे तो फिर वो खोट शायद ख़त्म नहीं होता। शायद यहाँ भी यही हुआ कि टीपू ट्रका वाले की खुद भी इस दुश्मनी के भेंट वो चढ़ गए, उनके वालिद भी चढ़ गए और ये उनका बेटा था, ये अमन चाहता था, इसने सुलह के लिए, अमन के लिए जो है वो काफ़ी सारी बातें भी की थी और सुलह कर ली थी। लेकिन शायद जो जिन लोगों से सुलह की गई थी उनके दिलों में क्या था ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अभी पुलिस जो है वो तहकीक कर रही है कि इस कत्ल के वाक़ये के पीछे कौन है। जो शूटर था वो तो वहीं पे जाँ बहक हो गया। अब देखना ये है कि शूटर के साथ जो और लोग थे वो कौन थे? क्या उनको तहवील में लिया गया है, नहीं लिया गया? अभी फ़िलहाल इस बारे में पुलिस कुछ नहीं बता रही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।